करीबन रात के 2 बजे थे। अवनी उस घने जंगल के रास्ते अकेली जा रही थी। चारों ओर घनी झाड़ियां, ऊपर से झिंगुरों की आवाज, दूर कहीं जंगली जानवरों की गुड़गुड़ाहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर खौफ का माहौल था। आधे घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद उसने दूर से ही उस छोटे से खूबसूरत बंगले को देखा। उसने चलने की गति बढ़ा दी। अवनी ने गेट खोला और बंगले के प्रवेश द्वार के पास पहुंची। दरवाजा ऐसे खुला जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आ गई अवनी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक पुरुष की आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने चारों ओर देखा। घने अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आओ अवनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फिर वही आवाज। डर के मारे अवनी की चीख निकल गई और वह नींद से जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने बेड के पास वाली टेबल से पानी की बोतल उठाई और मुंह को लगाकर एक ही झटके में खाली कर गई। हफ्ते भर में दूसरी बार उसने वह सपना देखा था। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अवनी, अवनी। उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अवनी और आदित्य की शादी हुए 3 महीने बीत चुके थे। आदित्य और उनके पिता को अक्सर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता था। दोनों ही कल से नासिक गए हुए थे। नासिक में उनके हॉलिडे होम रिजॉर्ट का निर्माण चल रहा था। अवनी और आदित्य की मां मालती पुणे में अपने आलीशान बंगले में अकेली थी। मालती के घुटने में दर्द था और उनका बेडरूम नीचे था। बंगले की ऊपरी मंजिल पर बने बेडरूम में अवनी अकेली सो रही थी। अवनी को इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं थी। शादी से पहले अपने माँ, पिता और छोटे भाई के साथ वह पुणे में 2 बेडरूम के छोटे से फ्लैट में रहती थी। अवनी गजब की खूबसूरत थी। उसे देखने वाले की आंखें उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर टिकी रहती थी। गोरा रंग, मध्यम कद, लंबे बाल और गहरी नीली आंखों वाली अवनी कॉलेज में कई लड़कों के दिल की धड़कन थी। एक शादी में आदित्य की नजर अवनी पर पड़ी और उसने उसके परिवार के सामने अवनी से शादी का प्रस्ताव रखा। सामान्य परिस्थितियों में पली बड़ी अवनी को रईसी शौक और विलासिता से काफी लगाव था। इसलिए जब आदित्य जैसे धनी लड़के का रिश्ता आया तो वह खुशी से फूले नहीं समाई। इन सब में वह आकाश को भूल गई। आकाश एक बहुत ही होनहार गरीब लड़का अवनी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। बचपन में ही अपने पिता को खो चुका आकाश अपनी मां के साथ अकेले रह रहा था। वह अवनी को जी जान से चाहता था। पिछले 4 साल से अवनी और आकाश रोज कॉलेज में कॉलेज के बाहर मिलते रहे थे। जब आकाश ने अवनी से अपने प्यार का इजहार किया तो अवनी ने उससे तुरंत हाँ कर दी थी। इसके पीछे का कारण सिर्फ आकर्षण और बाकी सहेलियों की तरह बॉयफ्रेंड होना चाहिए, यही था। अपने छिछले स्वभाव के कारण वह इन दिनों आकाश के साथ संबंधों से ऊब चुकी थी, क्योंकि लगातार पढ़ने में मग्न रहने वाला आकाश उसे अन्य बॉयफ्रेंड की तरह महंगे तोहफे, शॉपिंग, सैर सपाटे आदि का सुख नहीं दे सकता था। इसलिए आदित्य के आने के बाद से ही वह आकाश से कटी कटी रहने लगी थी। जब शादी की तारीख तय हुई तो आकाश के मन का विचार किए बिना अवनी ने उसे शादी का कार्ड थमा दिया। जल्दबाजी में अवनी मॉल में लिफ्ट की तरफ बढ़ी। अगले हफ्ते आदित्य का जन्मदिन था। वह उसके लिए ढेर सारी खरीदारी करना चाहती थी। बटन दबाकर वह लिफ्ट का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने लिफ्ट में प्रवेश किया उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। दरअसल वह लिफ्ट में अकेली थी, फिर भी उसे लगा कोई उसके बगल में खड़ा है। फिर वही आवाज उसके कान में फुसफुसाई, अवनी, अवनी, और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबरा गई। हालांकि वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसके हाथ के अवनी को जब होश आया तो वह अपने बेडरूम में थी। उसने देखा कि आदित्य उसके पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या हुआ अवनी? मॉल में लोगों ने तुम्हें लिफ्ट में पड़े देखा। तुम्हारे पर्स में मेरा विजिटिंग कार्ड था। उस पर लिखा नंबर डायल कर किसी ने मुझे बुला लिया और मैं तुम्हें घर ले आया। कुछ खास नहीं आदि, कल रात नींद पूरी न होने की वजह से बस सिर थोड़ा चकरा गया था। क्या अब तुम ठीक हो? तुम आराम करो।
ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। 1-1.5 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम ऑफिस जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। आदित्य के जाने के बाद अवनी सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। वह जानी पहचानी सी आवाज, अवनी अवनी। सोच सोच के उसका दिमाग थक गया, आंखें भर आई। उसने अपनी आंखें पोंछी और सोने का प्रयास करने लगी। अगली शाम जब अवनी अपनी सास मालती के साथ बंगले के लॉन में बैठी कॉफी पी रही थी, अवनी को लगा कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। वह जल्द से पलटी, पर पीछे कोई नहीं था। वह अपनी सास से बातें करने में व्यस्त हो गई। 5-10 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई उसके खुले रेशमी बालों को सहला रहा हो, और वही फुसफुसाती हुई आवाज, अवनी अवनी। डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। वह जल्दी से उठी और अंदर चली गई। उसकी सास मालती उसे अजीब निगाहों से देखती रही। उसी रात अवनी गहरी नींद में थी। उसने अपने बालों, गालों और होठों पर वही परिचित स्पर्श महसूस किया। आदित्य, प्लीज मुझे सोने दो ना, आज बहुत थक गई हूं, उसने नींद भरे स्वर में कहा। हालांकि किसी के हाथ उसके बदन को बेतहाशा सहला रहे थे। उसने आंखें खोली और देखा आदित्य उसके बगल में शांति से सो रहा था। तो वह स्पर्श, डर के मारे उसके पसीने छूट गए। ये क्या हो रहा है? इस घर में ये कुछ अजीब तो नहीं है? किसी को बताए क्या? लेकिन कोई उस पर विश्वास करेगा? यह सोचकर उसका सिर भारी हो गया। अब वह सोने से भी डरने लगी थी। आज आदित्य की बर्थडे पार्टी थी। कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार हॉल में इकट्ठा हुए थे। वह हल्के गुलाबी रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली रेशमी साड़ी और उस पर जचता हुआ नाजुक हीरे का सेट पहने सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसका ध्यान हॉल के एक कोने में गया। वहां आकाश एक कुर्सी पर बैठा था। वह सोचने लगी, वह यहाँ क्यों आया है? क्या उसने आदित्य को उसके और मेरे संबंधों के बारे में तो नहीं बताया? तेजी से वह आकाश की तरफ बढ़ने लगी। इतने में आदित्य ने उसे आवाज देकर बुलाया। अभी आई? कहकर उसने आदित्य की तरफ मुड़ के देखा और वापस आकाश जहां बैठा था वहां नजर डाली, पर अब वहां कोई नहीं था। कहां गायब हो गया? ऐसा सोचते हुए वह मेहमानों की तरफ बढ़ गई। आज बहुत दिनों बाद अवनी मायके आई हुई थी। अवनी की मां बहुत ही उत्साहित थी। उत्साह भरी वह अवनी का पसंदीदा भोजन बनाने में जुट गई। मायके आते ही पास में ही रहने वाली अवनी की खास सहेली स्नेहा उससे मिलने आई। अवनी ने सहजता से उससे आकाश के बारे में पूछा। स्नेहा चुप सी हो गई। क्या हुआ स्नेहा, तुम चुप क्यों हो? अवनी, तुम आकाश के बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, क्या हुआ? ओह, तुम्हारी शादी के बाद वह बहुत उदास रहने लगा और फिर 2 महीने पहले एक दिन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अवनी डर और उदासी से अवाक रह गई और स्नेहा को आंखों में आंसू लिए देखती रही। 15-20 दिनों से अवनी मायके में थी। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि अवनी को क्या हुआ है। कौन सी बात है जो उसे खाए जा रही है? न ठीक से खाती है न पीती है। नींद से भी डरकर चीख उठती है। उसकी मां ने उससे कई बार पूछा, लेकिन उसके शब्द कहीं खो गए थे। 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। उसकी खूबसूरती मानो कहीं खो गई थी। एक रात अपनी मां के पास सोई हुई अवनी जाग गई। फिर वही जानी पहचानी आवाज, अवनी, आओ अवनी, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। वह झट से उठ बैठी। मां गहरी नींद में सो रही थी और उसने देखा आकाश दरवाजे के पास खड़ा है और उसे बुला रहा है। वह उसकी ओर खींची चली गई, जैसे सम्मोहित हो गई हो। चलते चलते वह इमारत की छत पर आ गई। एक गुमनाम आह के साथ वह छत की मुंडेर पर चढ़ गई और उसने खुद को नीचे झोंक दिया। क्या था यह? महज अवनी का वहम जो उसके अंतर्मन में पले अपराध भाव से जागृत हुआ था, या आकाश का उसके प्रति बेइंतहा प्यार और उसी प्यार की वजह से पैदा हुआ लगाव जो उसकी मृत्यु के बाद भी मौजूद था? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें